नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की प्रथम पुस्तक सृजन के पद्य खंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला अध्याय दिया है इसमें संतवाणी। इस संतवाणी में तीन कवियों के बारे में, तीन कवियों के परिचय और उनके दोहे भी दिए गए हैं, जिसमें से परीक्षा में, बोर्ड परीक्षाओं में इसमें परिचय के सवाल और इसके दोहों के सवाल और इसकी व्याख्या के भी सवाल आते हैं। तो अपन उनकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले अपन मुख्य रूप में देखते हैं। इस संतवाणी में तीन कवियों के बारे में बात बताई है, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया जी। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कबीरदास जी। पहले इनका परिचय। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी और निधन जो है 1518 ईस्वी। तो इनका जन्म जो माना जाता है वो काशी में माना जाता है, और क्योंकि एक अनुश्रुति के अनुसार जो जिसका कोई आधार नहीं होता, उस बात के आधार पर वो जो बात कही जाती है उसे अनुश्रुति कहते हैं। तो उस बात के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा स्त्री की कोख से हुआ था, और जिसने लोक लाज के डर से लहरतारा तालाब जो कि काशी में ही स्थित है उसके किनारे वहाँ पर उनको त्याग दिया। फिर निरुनिमा नाम के निय संतान दंपति थे, जुलाहा दंपति। उन्होंने उनका पालन पोषण किया, बड़े हुए। फिर लोई नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह भी हुआ, और आगे चल के उनके कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री भी हुए। कमाली जो आगे चलकर बहुत विदुषी हुई, वो भी। फिर इनकी रचनाओं का संकलन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कबीर निरक्षर थे, अनपढ़ थे। उन्होंने कभी भी स्याही, दवात, ये कागज़, कलम, इसको कभी छुआ तक नहीं था। उन्होंने जो भी सीखा वो अनुभवों से सीखा था, और इसलिए इनके जो भी शिक्षाओं का संकलन है वो इनके शिष्य धर्मदास ने किया था 1564 ईस्वी में। और धर्मदास ने किया था बीजक नाम से, जिसमें तीन मुख्य रूप में देखने को मिलते हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो अपन पुस्तक का परिचय पढ़ते हैं। पुस्तक में लिखा जो हिंदी साहित्य के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि। कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। तो अब यहाँ पे ज्ञानाश्रयी शाखा आया, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको हम चार कालों में बांटते हैं। सबसे पहले आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल में भी दो भाग होते हैं, दो शाखाएं होती है, सगुण और निर्गुण। और निर्गुण की भी दो होती है और सगुण की भी दो होती है। तो ये कबीर जो माने जाते हैं वो निर्गुण की भी ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे हम संत काव्य धारा भी कहते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और ये समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का खड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई कवि बनने के लिए नहीं ये ज्ञान किया था। ये ज्ञान का प्रसार कवि बनने के लिए नहीं, समाज को सुधारने के लिए ये उन्होंने बताए थे सभी ज्ञान की बातें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब है कुशल प्रयोग करने वाला। कवि ने अपनी सपाट बयानी मतलब जो भी बात कहना मुंह पर और बिल्कुल सटीक बात कहना, एवं तटस्थता मतलब किनारे, किसी का पक्ष नहीं लेना, से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। बताया था अभी 1564 में बीजक का संकलन। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के तीन भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते, और निधि यानी खजाना। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। त्याग मतलब समर्पण। समर्पण का बहुत महत्व है अपने जीवन में। मानव को हंस की तरह नीर, क्षीर, विवेक रखना चाहिए। नीर यानी जल, क्षीर यानी दूध। अगर हम दूध और पानी मिला भी दें तो उसमें हमें ये बुद्धि रखनी चाहिए कि इसको अलग करना कैसे है, या फिर दूध कौन सा है और पानी कौन सा। अभिमान त्यागने में सार है।
अभिमान पर त्यागने में ही इस जीवन का मूल तत्व है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। सत्संगति अच्छी संगत जो होती है वो बहुत अच्छा प्रभाव देती है। दुराशा, दुराशा मतलब गलत आशा, बुरी आशा जो रखते हैं वो सर्पिणी के समान घातक होती है। और वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। इन सभी ये जो सारांश आया है वो सभी दोहों का सारांश आया है। तो अब हम पढ़ते हैं पद्य के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। ऊपर जो पढ़ा है वो परिचय है, तो परिचय का सवाल आता है तो उसको अच्छे ढंग से तैयार करते जाना है। दूसरा, यहाँ से जो भी व्याख्याएं शुरू हो उनको व्याख्याओं को लिखने का तरीका जो है वो 4 बिंदुओं में मुख्य रूप में होता है। एक सबसे पहला जो बिंदु है वो है संदर्भ, फिर उसके बाद में आता है प्रसंग। जैसे दिग्विदों में पहला बिंदु आता है संदर्भ, फिर दूसरा आता है प्रसंग, फिर तीसरा आता है व्याख्या और चौथा आता है विशेष। विशेष में भी मुख्य रूप में 2 भाग होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो इन सब के बारे में अपन को जब व्याख्याएं पढ़ाऊँ मैं तो इसमें ध्यान रखना है। संदर्भ ये किस कवि का है, किस पुस्तक में आया है, वो सब परिचय होता है इसका। प्रसंग इसमें इससे मुख्य भाव जो है इसके अंदर किस बारे में ये बात कही गई है वो। व्याख्या इसको पूरे विस्तारित रूप में इसको लिखना, इसके और भी उदाहरण देना, इस प्रकार के वो होता है व्याख्या। और विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में वही मुख्य रूप तत्व जो है किसके बारे में मुख्य रूप में बात कही गई है वो। और विशेष के कला पक्ष में व्याकरण से संबंधित 7 बिंदुओं की चर्चा होती है। 7 बिंदु कौन कौन से? रस कौन सा है, भाषा कौन सी है, बिंब कौन सा है, गुण कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है और शैली कौन सी है। ये 7 तत्व हर एक व्याख्या में लिखे जाते हैं। यदि हम इस तरह से व्याख्या लिखें तो नंबर कभी भी नहीं कटते और आते भी अच्छे हैं। तो अब सबसे पहले हम दोहों की व्याख्या पढ़ते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं त्याग तो ऐसा कीजिए। यदि हमने अपने मन में कोई वस्तु त्यागने का, समर्पण करने का भाव रखा है तो सब कुछ एक ही बार, ऐसे नहीं विचार करना कि इतना नहीं इतना ही मैं समर्पण करूँगी, इतना ही समर्पण करूँगा, ऐसे नहीं। सब कुछ एक ही बार समर्पित करने का भाव रखना चाहिए हमें। सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। ये तो सभी प्रभु के द्वारा दिया गया है तो प्रभु का ही है। निश्चय ये निश्चय कर लेना चाहिए ऐसा विचार तो मन में कि मेरी वस्तु तो है ही नहीं तो फिर मैं अपने पास में रखूं क्यों। इसको तो समर्पण के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर यही इसका अर्थ है। तो एक चीज़ बात ध्यान देना इसमें सबसे अंत में जो तुकबंदी हो रही है तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। जो भी अलंकार वगैरह जो भी आते जाए तो उसको आप करते जाएंगे रिवीजन तो याद भी रहता जाएगा। और इसमें शांत रस है, फिर गुण इसमें प्रसाद गुण है, बिंब इसमें भाव बिंब है, इसकी भाषा जो है वो सधुकड़ी भाषा, कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा ही है। तो इस प्रकार से सभी तत्वों को भी साथ में लेते चलना है। फिर दूसरा, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। तो यहाँ पर देखो सुनिए गुण की वार्ता। कबीर कहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के गुणों को ही स्वीकार करना है। यदि हमारे कोई संपर्क में व्यक्ति है तो हम उसके गुणों को ही अपन को अच्छा बताना है और अपन को वो गुण ही ग्रहण करना है। अवगुण क्योंकि ये सदुकड़ी भाषा है इसलिए अवगुण को अवगुण लिखा है। अवगुण लीजे नाही, उनके अवगुणों को हमें ग्रहण नहीं करना है। भले प्रत्येक मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों होते हैं लेकिन हमें दूसरों के गुणों को ही अपनाना है, उसकी ही प्रशंसा करनी है, उसे ही स्वीकार करना है, अवगुणों को नहीं लेना है। इसका एक उदाहरण के रूप में नीचे एक पंक्ति और आई है, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। हंस जो होता है पानी और दूध जब मिला हुआ उसको डाल देते हैं पात्र में किसी में तो हंस सिर्फ और सिर्फ दूध पी लेता है और पानी उसी में छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से हमें भी प्रत्येक व्यक्ति के जिसके भी हम संपर्क में आते हैं उससे हमको गुणों को तो ग्रहण कर लेना है, उसके अवगुणों को नहीं लेना है। तो यहाँ पे अलंकार ध्यान रखना है क्योंकि इस नीचे वाली पंक्ति जो है एक उदाहरण के रूप में तो आई है
लेकिन उदाहरण अलंकार तब होता जब आगे ज्यों जैसे शब्दों का प्रयोग होता, वो शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार कहलाएगा। अब उसके बाद तीसरा, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीव। इस देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, सभी के अंत में तुकबंदी है, इसलिए अंत्यानुप्रास तो सभी में है, लेकिन कुछ अलंकार अलग अलग दिए हुए होते हैं, तो वो भी अपन को पूरा विस्तारित रूप में उसका बताना है उसमें कि कौन सा अलंकार रस कौन सा है। तो इसमें अब छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, कबीर कहते हैं जब मैंने अपने मन के अभिमान को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो मेरा जीव जो है, मेरा मन जो है, हृदय जो है, वो बहुत सुखी हो गया। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव, कबीर कहते हैं मेरे बारे में जिसको जो कहना हो वो कह सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय में तो मेरे खुद स्वयं के प्रियतम जो हैं परमात्मा जो है वो विराजमान है, इसलिए अब जिससे जो कहना है वो कह सकता है। पहले जब अभिमान था उसकी जगह उसके स्थान पर अब मेरे परमात्मा बैठ चुके हैं मेरे हृदय में। तो यहाँ पर एक सीख दी है कि हमें अभिमान को त्याग देना चाहिए, तभी चारों तरफ का वातावरण और हमें हमारे हृदय में बहुत सुख मिलेगा, चाहे इसके लिए भले ही कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी कहते, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अभिमान को त्यागना अवश्य है। आगे चौथा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अब इसमें भी दृष्टांत अलंकार ही है, तो इसमें बताया जाति न पूछो साधु की, साधु यानी सज्जन ज्ञानी, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यदि कि कोई गुणी व्यक्ति है तो मतलब उसकी जाति पाति ऐसे भेदभाव नहीं करना है। यदि वह गुणी है तो उसके गुणों को आप उसके ज्ञान की प्रशंसा कीजिए, उसकी आप परख कीजिए, आप उसकी जाति के बारे में उसके बारे में ऐसे विचार नहीं रखने हैं। मोल करो तलवार का पड़ा दो म्यान, जिस प्रकार से हम तलवार लेने जाते हैं तब उसकी म्यान, तलवार जिसमें डालते हैं उस म्यान के बारे में भले ही वो कितने भी हीरों से जड़ी हो, उसके बारे में हम उसके गुणों को नहीं देखते, हम सिर्फ तलवार का मूल्य देखते हैं कि तलवार वाकई में कैसी है उसके बारे में। तो बिल्कुल ऐसा ही सज्जन व्यक्तियों की जाति न पूछकर उसके गुणों की प्रशंसा हमें करनी चाहिए, उसका ज्ञान की प्रशंसा करनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं संगत कीजिए साधु की, संगत हमेशा हमको साधु की, सज्जन व्यक्तियों की हमें संगत में रहना चाहिए, उन्हीं के संपर्क में रहना चाहिए। कभी न निष्फल होए, ये कभी भी निष्फल, कभी भी फल से रहित नहीं जाती, हमारा भला होता ही होता है उससे, कुछ भी हो हमें कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा उनसे। लोहा पारस परस ते शोभी कंचन होए, लोहा तो ये कह रहे हैं लोहा तो पारस पत्थर के स्पर्श से भी क्या हो जाता है, कंचन सोना हो जाता है। तो इसीलिए हमें अच्छे व्यक्तियों, अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए, जिससे हमें भी क्या है अच्छा प्रभाव मिलता रहे, हमारा भी स्वभाव अच्छा होता रहे। तो यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार ही है। यहाँ पर दूसरी पंक्ति जो है इसमें दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मारिए ऐसा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो इसमें बता रहे हैं मारिए आशा सांपनी, कबीर कहते हैं हमारे मन में इच्छा आशा हर वस्तु की, एक वस्तु पूरी, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी आशा और शुरू हो जाती है, फिर वो पूरी हुई तो और शुरू हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं मारिए आशा सांपनी, मन में जो आशा का भाव होता है, आशा रूपी सर्पिणी जो है उसको क्या है हमें मार देना चाहिए, क्योंकि इसने पूरे संसार को डस रखा है। इसका भावार्थ ये निकल रहा है कि आशा जो है, आशा पर सभी पूरा संसार ही उसके पीछे ही तो ये कार्य करता जा रहा है, आगे से आगे करता जा रहा है। तो इसलिए हमें आशा को ही मिटा देना चाहिए। इसकी औषधि केवल एक ही है, ताकि औषध तोष है, तोष का अर्थ है संतोष। तो इसकी औषधि क्या है, जिसे अगर मन में आशा भाव नहीं रखना है तो वह संतोष का भाव मन में रख लेगा, शांत भाव रख लेगा कि हमारे पास में इस वस्तु की ज़रूरत नहीं है,
संतोष। तो ये गुरु मंत्र विचार, इससे सर्पिणी, आशा रूपी सर्पिणी के प्रभाव से बचने के लिए सिर्फ ये गुरु मंत्र ही है कि हमें संतोष का भाव मन में धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर अलंकार जो है अंत्यानुप्रास तो है ही है, उसके बाद में यहाँ पर आशा सर्पिणी, यहाँ पर रूपक अलंकार है आशा रूपी सर्पिणी। यहाँ पर औषध तोष, औषधि कौन सी है? संतोष रूपी। तो इन सब बारों के बारे में ध्यान रखना है। फिर कबीरदास जी का अंतिम दोहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। तो कह रहे हैं कागा, कागा यानी कौआ, काको, काको यानी किसका, धन हरे, कोयल काको देत। अपन सुनते हैं कोयल जब बोलती है तो सब सुनते हैं ध्यान से, और कौआ जब भी बोलता है तो सब उसको उड़ा देते हैं। तो यही है कि कौवे ने किसका धन ले लिया, जो उसको उड़ा देते हैं कि भाई तूने मेरा धन ले लिया इसलिए यहाँ से उड़ जा तू। और कोयल किसको धन ला के देती है, इसलिए कहते हैं नहीं भाई तू यहाँ पे ही बैठी रहे। तो इसलिए यहाँ पर यही अर्थ निकल रहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो करी लेत। वो सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से? अपनी वाणी के माध्यम से पहचाने जाते हैं, और मीठी वाणी वाले को तो लोग स्वीकार करते हैं, और कड़वी बोली बोलने वालों को उड़ा देते हैं। इसलिए यही अर्थ यहाँ पर इस संसार में अपने लिए है कि हम पूरे संसार को अगर हमें अपना बनाना है, हमें अच्छे वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो करी लेत। जैसे कोयल जो है मीठी वाणी बोलकर पूरे संसार को अपना बना लेती है, और कौवा कड़वी वाणी बोलता है इसलिए पूरा संसार उसे उड़ाता है। तो यहाँ पर ये पंक्ति जो है इस पूरे के अंदर जो सीख दी है वो सीख यहाँ पर उदाहरण के ये मतलब दोनों पंक्तियों के अन्य के माध्यम से है, इसलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है, और अंत में यहाँ पर तुकबंदी भी है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया? अंत्यानुप्रास अलंकार भी। तो आज के अंक में कबीरदास जी के दोहों की व्याख्या जैसे मैंने बोली वैसे आप लिखने का प्रयास करें, व्याकरण से जुड़कर रहकर, ताकि ये परीक्षा में आए तब आप आराम से कर सकें। धन्यवाद।